पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि कैंगो जब अपनी मॉम से रिश्ता खत्म करके हायंग के साथ लौट रहा था तो एक ट्रक पीछे से आकर उसकी कार को धक्का मार देता है। हायंग उस समय कार से बाहर निकली थी तो वो तो बच जाती है, पर कैंगो को बहुत चोट लगती है और उसकी हालत बहुत सीरियस हो जाती है। यंगसुन को पता चलने पे जब वो हॉस्पिटल आती है तो कैंगो को ऐसी हालत में देखकर बहुत रोने लग जाती है। डॉक्टर यंगसुन को बताती है कि उसने इंटरनल ब्लीडिंग तो रोक दिया है, पर उसके स्पाइनल कॉर्ड में भी काफी डैमेज है। अगर उसे होश आ भी जाता है तो अपनी नॉर्मल लाइफ में जाने में उसे बहुत समय लगेगा। यंगसुन याद करती है कि उसने कैंगो से खाना खाकर जाने को कहा था, पर कैंगो ने मना कर दिया था। फिर हम कुछ फ्लैशबैक सीन्स में देखते हैं कि जब भी कैंगो खा रहा होता था तो यंगसुन उसे बीच में ही रोक देती थी, ये बोलकर कि पेट भर जाने से नींद आएगी, फिर पढ़ नहीं पाओगे। एक बार कैंगो खाता हुआ बेसबॉल मैच देख रहा था तो यंगसुन ने तो टीवी ही तोड़ दिया था। अपनी मॉम के डर से कैंगो ने कई बार खाना चुरा कर खाने की कोशिश की थी। इधर सॉन्ग को जब कैंगो के बारे में पता चलता है तो वो हॉस्पिटल पहुंचता है। उस समय यंगसुन वहाँ पे नहीं थी। वो ट्रक ड्राइवर के बारे में पूछता है तो उसके आदमी बताते हैं कि ड्राइवर का अभी पता नहीं चल पाया है। ट्रक तो मिला पर किसी ने उसमें आग लगा दिया था जिससे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। दूसरी तरफ हम हायंग को देखते हैं। उसके डैड उससे मिलने आते हैं तो वो रोने लग जाती है और कैंगो के बारे में पूछती है। तैसो कहता है कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। फिर हायंग के कान के पास आकर कहता है, तुमने अच्छा काम किया। फिर हमें पता चलता है कि हायंग ने कैंगो के पानी में कुछ मिला दिया था और कैंगो को जब अनईजी फील होने लगा तो खुद ड्राइव करने लगी थी। उसने जानबूझकर अपना स्कार्फ बाहर फेंका था और उसे उठाने के बहाने कार से उतर गई थी। इस एक्सीडेंट के पीछे उसका और उसके डैड का ही हाथ था। अब वो डर रही थी कि अगर किसी को पता चल गया तो। तैसो कहता है कि वो सब संभाल लेगा तो डरने की जरूरत नहीं। फिर हम मीजू को देखते हैं। उसका नेल सैलून अब बहुत अच्छा चलने लगा था। वहाँ कुछ कस्टमर्स आपस में बात कर रहे थे कि इस एरिया के पास ही किसी ने एक लड़की का मर्डर किया है। मीजू उस समय तो उतना ध्यान नहीं देती, पर रात में जब वो अकेली लौट रही थी तो उसको लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो दौड़ती है तो वो आदमी भी उसके पीछे दौड़ने लगता है। मीजू बहुत डर जाती है और जो कुछ भी दिखता है उससे उसे मारने लग जाती है। पर जब वो आदमी उठता है तो पता चलता है कि ये तो सामसिक है। दूसरी तरफ कैंगो को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट तो कर दिया जाता है, पर उसे अब तक होश नहीं आया था। यंगसुन को हॉस्पिटल से ही हायंग का नंबर मिला था। वो बार बार ट्राई कर रही थी पर लग ही नहीं रहा था। शायद उसने नंबर चेंज कर लिया था। मीजू सामसिक को अपने घर ले आई थी और पहनने के लिए अपना एक स्कर्ट दे दिया था। सामसिक आज ही जेल से डिस्चार्ज हुआ था और अपने घर जाने के बजाय यहाँ आ गया था। सामसिक को एक फिशिंग बोट में नौकरी मिली थी। जाने से पहले वो मीजू को जेल से चुराए हुए कुछ चीजें देता है और कहता है कि अब कभी वो कुछ चुराएगा तो वो मीजू का दिल ही होगा। सामसिक अभी तक मीजू को पसंद करता था, पर मीजू की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। इधर यंगसुन हॉस्पिटल में कैंगो के साथ रहकर उसकी देखभाल करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं, पर कैंगो को अब तक होश नहीं आया था। एक दिन अचानक से कैंगो को होश आ जाता है। यंगसुन खुश होकर कैंगो से कहने लग जाती है कि तुम्हें मैं याद हूँ ना, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। कैंगो बच्चों के जैसे आवाज निकालकर रोने लग जाता है। कैंगो की पूरी बॉडी पैरालाइज थी। वो अपना हाथ तक नहीं उठा सकता था, जिसके लिए डॉक्टर रिहैब ट्रीटमेंट कराने की बात कहती है। डॉक्टर ये भी बताती है कि कैंगो का दिमाग 7 साल के बच्चे जितना हो गया है। उसे अभी बस अपने बचपन की ही मेमोरीज याद है। यंगसुन फिर कैंगो को लेकर घर वापस आ जाती है। यंगसुन के पड़ोसी अभी तक उसके घर और पिक्स का ध्यान रख रहे थे। यंगसुन पहले तो कोशिश करती है कि किसी को कैंगो के कंडीशन के बारे में पता ना चले, पर पता चल जाने पे रोती हुई सब बता देती है और कहती है कि शायद उसे पनिशमेंट मिल रहा है। यंगसुन अपने हस्बैंड के फोटो के सामने आकर कहती है, तो मुझे जानते हो ना, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। सबको लग रहा था कि वो कभी नहीं उठेगा, पर देखो वो उठ गया। वो चलेगा भी और दौड़ेगा भी। उसका दिमाग 7 साल का है ना, तो अगले साल 8 और फिर 9 भी होगा। मैं फिर से उसे बड़ा करूंगी। यंगसुन हर दिन कैंगो के लिए अलग अलग डिश बनाती थी, पर वो मुंह फेर लेता था। खाने को रेडी ही नहीं होता था। कैंगो के साथ साथ वो अपने पिग फार्म की भी देखभाल कर रही थी। यंगसुन हर मंदिर, हर चर्च में जाकर प्रे करती थी कि कैंगो ठीक हो जाए, कम से कम खाना तो शुरू करे, पर वो खाने को रेडी ही नहीं होता था। वो हर तरह के डिश
और हर तरह की टेक्निक अप्लाई करके देख चुकी थी। यंगसुन कैंगो की पुरानी चीजें देखती है तो उसे उसका बचपन याद आता है, उसका टॉयज से खेलना, पेंटिंग करना, सब कुछ। यंगसुन कैंगो के सारे फेवरेट टॉयज उसके बेड के ऊपर लगा देती है। नहीं खाने की वजह से कैंगो कमजोर होने लगा था। डॉक्टर को बुलाने पे डॉक्टर कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं उनकी जीने की विल खत्म हो जाती है। यंगसुन कहती है कि 7 साल के दिमाग का बच्चा सुसाइडल कैसे हो सकता है। इस बार यंगसुन खाना लेकर जाती है तो डांट कर कैंगो को खिलाने की कोशिश करती है। उसका मुंह खोलकर जबरदस्ती उसके मुंह में घुसाने लगती है, पर फिर भी वो मुंह नहीं खोलता। फिर यंगसुन की तरफ देखकर बोलता है, ज्यादा खाने से नींद आएगी तो पढ़ नहीं पाऊंगा। कैंगो लगातार अब यही बोलने लग जाता है। यही सुनकर यंगसुन रोने लग जाती है और रोती हुई पूछती है कि क्या इसलिए तुम खा नहीं रहे हो। वो कैंगो से बोलती है, तुम खा सकते हो, जितना मन उतना खा सकते हो, नींद आए तो तुम सो जाना, तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यंगसुन फिर माफी भी मांगने लगती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे या अपने डैड की तरह बनो, इसलिए मैंने पढ़ने के लिए इतना बोला था। कैंगो फाइनली अब खाने लगता है। दूसरी तरफ सॉन्ग के आदमी उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढते पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया है। सॉन्ग को बताने पे वो समझ जाता है कि ये सुसाइड नहीं है, वो विटनेस था, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया। सॉन्ग को तैसो पे ही पूरा शक था, पर उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं था। इधर तैसो अपनी प्रेसिडेंशियल पार्टिसिपेशन अनाउंस करने वाला था। वो अपने आदमी से कहता है कि सॉन्ग से रिलेटेड जितने भी लोग या बिजनेस है सब हैंडल कर ले। फिर हम हायंग को देखते हैं जो डरी हुई चिल्ला रही थी क्योंकि उसकी मेड उसका वही वाला स्कार्फ ले आई थी जो उसने एक्सीडेंट से पहले कार से फेंका था। वो स्कार्फ को फाड़ने लग जाती है। तभी तैसो अंदर आकर उसे शांत होने को बोलता है और अपनी वाइफ से कहता है कि हायंग की जितनी भी पुरानी चीजें हैं वो हटा दे। फिर वो हायंग को हक करके समझाता है कि कुछ नहीं होगा, न तुम्हें न मुझे। यंगसुन कैंगो को मोटिवेशनल वीडियोस दिखाती है और कहती है कि जब वो लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। कैंगो बिना कुछ बोले अपने एक टॉय को लगातार देखे जा रहा था तो यंगसुन उसे उसके सामने रख के एक फोन अटेंड करने बाहर चली जाती है। यंगसुन ने एक रिहैब सेंटर में कैंगो के लिए अप्लाई किया था, पर वहाँ पे अभी ओपनिंग्स ही नहीं थे। कैंगो अपने टॉय को देखता है तो उसे याद आता है कि वो इससे खेला करता था। उसको ऐसा लगता है कि टॉय की आंखें चमक रही है। वो कोशिश करता है और बड़े मुश्किल से अपना हाथ उठाकर टॉय गिरा देता है। यंगसुन अंदर आती है तो टॉय को गिरा देख समझ जाती है। कैंगो की तरफ देखती है तो वो बस स्माइल करता है। यंगसुन फिर से कैंगो से टॉय गिराने का ट्राई करवाती है, पर फिर कैंगो का हाथ ही नहीं उठता। दूसरी तरफ हम मीजू को देखते हैं। वो अपने सैलून पहुंचती है तो वहाँ कुछ औरतों की भीड़ थी। मीजू को देखकर सब उससे अपने मेंबरशिप के पैसे मांगने लगते हैं। मीजू कुछ समझ पाती उससे पहले एक लेडी आकर कहती है कि उसने ये नेल सैलून उसके दोस्त और बिजनेस पार्टनर से खरीद लिया है। मीजू अपनी दोस्त को कॉल ट्राई करने लगती है तो लगता ही नहीं। यंगसुन को समझ आ गया था कि कैंगो जब एक बार अपना हाथ यूज कर सकता है तो फिर से कर सकता है, बस उसे प्रॉपर मोटिवेशन की जरूरत है। उसके बाद यंगसुन कैंगो के लिए खाना लेकर आती है, पर उसे खिलाने के बजाय उसके सामने रख देती है। कैंगो खिलाने के लिए चिल्लाता भी है, पर फिर भी नहीं खिलाती और मन में सोचती है कि मुझे माफ करना, पर मुझे एक बार फिर से बैड मॉम बनना होगा। यंगसुन फिर हर दिन ऐसा करने लगती है। खाना देखकर कैंगो खाना चाहता था, हाथ उठाने की कोशिश भी करता था, पर नहीं उठा पाता तो यंगसुन प्लेट हटाकर ले जाती थी, ये बोलकर कि लगता है तुम्हें खाने का मन नहीं। यंगसुन कैनो को एक्सरसाइज के लिए भी ले जाया करती थी और पैरालिसिस में हेल्पफुल नेचुरल रेमेडीज भी ट्राई करती थी। एक दिन यंगसुन कैंगो को खाना देकर बाहर निकलती है। उसे रिहैब सेंटर से कॉल आता है ये बताने के लिए कि वहाँ कैंगो को नेक्स्ट वीक से एडमिट किया जा सकता है। यंगसुन खुश होकर कैंगो को बताने अंदर जाती है तो देखती है कि वो खुद से स्पून पकड़कर खा रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।